ऑल राइट, हम लोग क्लिनिकल मेथड्स में आज एडिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिमा का मतलब है बॉडी के किसी ऑर्गन में जो टिश्यू स्पेसेस हैं या जो बॉडी कैविटीज़ हैं उसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, है ना, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, राइट। तो यहाँ पर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि जैसे ये एक ऑर्गन है, दिस इज़ एन ऑर्गन, जैसे स्किन एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है नहीं, तो एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो उस ऑर्गन में सेल्स होते हैं और सेल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी सेल्स को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला टिश्यू होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कुछ सेल्स हैं, फाइब्रोसाइट और मैट्रिक्स होता है, यानी मसाला, मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर फ्लूइड भी होता है ना, यहाँ पर सेल्स के बीच में फ्लूइड भी है। तो यही है कि यहाँ पर नॉर्मली थोड़ा फ्लूइड मौजूद होता है। तो अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ये पूरा ये ऑर्गन सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इसी को हम लोग एडिमा बोलते हैं। और अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन और स्वेलिंग किसी न किसी डिजीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई डिजीज़ की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। जो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स जैसे ये हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है, पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें भी नॉर्मली थोड़ा फ्लूइड मौजूद होता है। इसमें भी अगर अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, ज़्यादा पानी अगर इकट्ठा हो जाए, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की एक्टिविटी पर असर डालेगा ये, राइट। तो इसे भी एडिमा कहा जाता है कि जो बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे पेरिकार्डियल कैविटी में नॉर्मल से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिजीज स्टेट, और वो हार्ट के फंक्शन पर असर डालेगा जो, राइट। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसका मतलब बेसिकली होता है। अब स्किन में जो अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन है फ्लूइड का, और जिसकी वजह से स्किन में सूजन दिखाई देने लगती है, स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, विजिबल है, तो वो स्वेलिंग या तो पिटिंग होती है या नॉन पिटिंग होती है। पिटिंग का मतलब है जैसे कि ये पैर है, लेग्स, इसमें स्वेलिंग हो गई, ये स्वेलिंग हो गई यहाँ। इसमें अगर हम प्रेशर डालते हैं इसे, तो प्रेशर डालने से इसमें गड्ढा पड़ जाए अगर, तो इसे हम लोग पिटिंग एडिमा बोलते हैं जो। और अगर स्किन में किसी जगह पर, जैसे ये पिटिंग है, प्रेशर डालने से गड्ढा पड़ गया, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर कोई एडिमा हुआ, हाथ में, पैर में, फेस पे, जिसमें स्वेलिंग तो हो गई, लेकिन उसमें प्रेशर डालने पर उसमें पिट नहीं बनता, गड्ढा नहीं बनता, उसे नॉन पिटिंग एडिमा बोलते हैं जो। तो इनके कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ होते हैं, है ना। जैसे आगे हम लोग पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं हम लोग कि अगर सिंपली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है अगर, तो पिटिंग एडिमा होगा। और अगर फ्लूइड के अलावा एक्सेसिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक्यूमुलेशन अगर हो गया है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी अगर एक्यूमुलेट कर गए हैं अगर, तो उसकी वजह से नॉन पिटिंग एडिमा होता है। तो नॉन पिटिंग एडिमा, राइट, इट मे बी सीन इन लिम्फेडिमा, यानी लिम्फेटिक डिजीज़ की वजह से नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है। यह हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म में नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है। हम लोग अगले पार्ट में इस बात को डिस्कस करते हैं जो। ऑलराइट, अब ये एडिमा जो होता है, ये एडिमा सिस्टमिक, ये बायलैटरल हो सकता है, एडिमा इज बायलैटरल,
जैसे दोनों पैरों में एडिमा दिखाई दे रहा है बाइलेटरल, तो बाइलेटरल एडिमा का कोई सिस्टमिक कॉज हो सकता है। सिस्टमिक कॉज का मतलब कि मरीज़ के पैरों में जो स्वेलिंग दिखाई दे रही है दोनों पैरों में, तो उसका कोई सिस्टमिक कॉज है। जैसे किसी मरीज़ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोई बीमारी है, या लिवर की कोई बीमारी है, या किडनी की कोई बीमारी है, जिसकी वजह से मरीज़ के दोनों पैरों में सूजन दिखाई दे रही है, राइट। अब समटाइम द एडिमा इज यूनिलैटरल, यानी एक ही साइड में है, राइट। जैसे मरीज के एक ही पैर में एडिमा है जो है, तो इसका मतलब ये लोकल कॉज होगा। देयर विल बी सम डिजीज, लोकल प्रॉब्लम है कोई, यहाँ पे बीमारी है, लोकल डिजीज की वजह से होता है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब देखिए जो एडिमा है, तो एडिमा कई बार ये कंप्लेंट होता है कि लोग एडिमा कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट ऑफ स्वेलिंग, राइट, कि उनके पैर में सूजन है, या उनके हाथ में सूजन है, या उनके फेस पे सूजन महसूस हो रही है, स्वेलिंग है। तो हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि एडिमा पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, और एग्जामिनेशन के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल कराते हैं, और इससे पता लगाते हैं कि मरीज़ में जो एडिमा है उसका कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज, राइट। कभी कभी लोगों में जो कंप्लेंट होती है, जैसे एक मरीज़ ये है, दूसरा पेशेंट और है, जैसे एक दूसरा मरीज़ है वो कंप्लेंट करता है कि उसकी कुछ दिनों से उसकी सांस फूलने लगी है, कंप्लेंट ऑफ डिस्निया है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलती है, राइट। तो हमने उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने में हमें उसमें एडिमा मिला, जैसे पीडल एडिमा मिला, पैरों में सूजन मिली, और हमने उसको फर्दर एग्जामिन किया, तो फर्दर एग्जामिनेशन में हमें पता लगा कि मरीज़ में हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जो, राइट। तो मरीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल भी करा के देखेंगे, जैसा हार्ट की जो जांच है, ईसीजी करा के देखा, एक्सरे करा के देखा, इकोकार्डियोग्राफी करा के देखा, राइट, और उससे इस बात को कंफर्म किया कि मरीज़ में जो डिस्निया है और उसमें जो एडिमा दिखाई दे रहा है, उसका बेसिक कारण जो है वो बेसिकली हार्ट डिजीज़ है, इसे हम लोग कंफर्म करते हैं, राइट। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिमा, यानी हम क्लिनिकल मेथड्स में एडिमा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एडिमा सिम्टम भी है, जब मरीज़ खुद बताता है कि मेरे हाथ पैर में कहीं पर सूजन महसूस हो रही है, और कभी कभी वो साइन भी है, यानी जैसे मरीज़ बताता है कि प्रॉब्लम है उसे कोई, और हम उसको जब एग्ज़ामिन करते हैं तो हम एग्ज़ामिनेशन में पता लगाते हैं, राइट, कि उसमें एडिमा भी है, और ये एडिमा का वजह पता लगाने के लिए और ये डिस्निया का पता लगाने के लिए कि सांस क्यों फूल रही है, हम मरीज़ को फर्दर जांच करते हैं, उसकी एग्ज़ामिन करते हैं, तो उसमें पता चलता है एग्ज़ामिनेशन में कि मरीज़ में हार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हम लोग इस बात को कंफर्म करते हैं कि मरीज़ में बेसिकली प्रॉब्लम हार्ट की है जो है, ऑलराइट। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिमा जो है। थैंक यू।